गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेशन में देखा था लाइट में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में। उम्मीद है कि तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा और इसी को हम थोड़ा इस अगले लेशन में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। So today we shall see ray diagrams for images formed by concave mirror। तो पहला है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर अगर होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? उसका फॉर्मेशन होता है फोकस के ऊपर में। पहले फिगर में तुम ध्यान से देखो कि दो लाइट रेज इंसिडेंट हुआ है कॉनकेव मिरर के ऊपर में। पहला है इंसिडेंट रे AD और दूसरा है A', ओके। और दोनों मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हुआ है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, वहां पे उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि B' पॉइंट एक है जो कि फोकल लेंथ है, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। और जो इमेज का नेचर है वो कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है। और जो साइज है उसका जो साइज है वो पॉइंट साइज्ड है, या हम कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत ही छोटा है, ओके। और दूसरा फिगर में हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? AB है, ओके। और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, जहाँ से दो रेज इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर में। पहला है क्या? AD, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। और दूसरा रेज जो है, जो इंसिडेंट हुआ है A पॉइंट से, जब वो मिरर के ऊपर में फॉल होता है और अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड रेज, तो हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है, जिसको हमने A', B' से इंडिकेट किया है। तो पोजीशन क्या हुआ? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, ठीक है। और साइज कैसा होगा? डिमिनिस्ड होगा, छोटा होगा। थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तब जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट AB है, ओके। और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेम पोजीशन यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल होता है, ठीक है। नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल और इन्वर्टेड, ओके। फोर्थ केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जिसको हम लोग AB से इंडिकेट किया है, ठीक है। AB ऑब्जेक्ट है, कहाँ है वो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ओके। वहां से हम लोग देखते हैं कि एक इंसिडेंट रे कहाँ हो रहा है फॉल? मिरर के E पॉइंट पे हो रहा है, और एक पैरेलल वो कहाँ जा रहा है? D पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। और जब ये रेज रिफ्लेक्ट होता है तो आपको मालूम है कि जो रे E पॉइंट पे आया है और उसी को जब हम लोग बैक करते हैं तो वो कहाँ से पास कर रहा है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ना। और जो
दूसरा रे है इंसिडेंट रे एडी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल था। डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ए डैश के ऊपर में क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हमने बी डैश और ए डैश से इंडिकेट किया है। वो क्या चीज है? इमेज है। इसका मतलब है कि जो इमेज का पोजीशन है वो क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके। नेचर जो इमेज का होगा वो कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा। ओके। इन द फिफ्थ केस वी सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी फोकस के ऊपर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके। इस केस में हम लोग देखते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कहाँ? इन्फिनिटी के ऊपर में। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि इससे पहले हमने फर्स्ट केस में देखा था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था कहाँ? फोकस के ऊपर में। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर में रखा गया है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन्फिनिटी के ऊपर में होगा। ओके। और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, यानी बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, ये इस केस में क्या होगा? इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर होने का मतलब है कि जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल है और इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा। नाउ वी शैल सी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट्स में किया जाता है, और व्हीकल्स के हेडलाइट्स में किया जाता है। ओके। दूसरा है कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट लोग करते हैं। किसी पेशेंट के जो दांत है, टिथ है, उसका इमेज को लार्ज करके देखने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इससे हमारा चेहरा जो फेस है उसको हम लोग लार्ज साइज में देखते हैं। ओके। और लास्ट है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. Now we shall come to see the rules for image formation by convex mirror. First one is a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus. Okay. इसका मतलब ये है कि फिगर में हम लोग देखते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे बैक साइड, मिरर के बैक साइड में, तो वो पास करेगा किससे? फोकस से वो पास करता है। ओके। और अगर हम लोग जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं किसी रे से, किसी लाइन से, कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे एंगल आई और आर का फॉर्मेशन होता है। ओके। और दूसरा है कि a ray which is directed towards the focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection. इसका मतलब फर्स्ट फिगर का जस्ट ये ऑपोजिट है। कोई इंसिडेंट रे अगर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में फॉल होता है और वो रे अगर एक्सटेंड करके मिरर के बिहाइंड फोकस से पास करता है, तो जो पॉइंट पर इंसिडेंट होता है वहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल होता है। ओके। नेक्स्ट रूल इज a ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is
रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम। अगर कोई इंसिडेंट रे किसी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल होता है, फॉल होने के बाद अगर उस रे को हम लोग डायग्राम से एक्सटेंड करते हैं और वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हुआ है वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वापस चला जाएगा। ओके। और लास्ट है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। इसका मतलब ये है कि कोई रे अगर पोल के ऊपर में इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एंगल के साथ में वो इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल के साथ में वो रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस एक परपेंडिकुलर का काम करता है। ओके। नाउ हियर वी शैल सी द रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर इमेज का फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट का कैसे करता है, कहाँ करता है, वो हम लोग देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर में होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस के ऊपर में होगा। और जो इमेज है उसका जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल होगा और डायरेक्ट होगा और साइज पॉइंट साइज होगा। ओके। तो यहाँ फिगर में ध्यान से देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो रेज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में फॉल हुआ है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। और जो पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है वहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज हुआ है उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो मिरर के बिहाइंड यानी पीछे वो कहाँ पास करेगा, कहाँ मिलेगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज फोकस के ऊपर में मिलेगा। इसका मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन फोकस के ऊपर में होता है। ठीक है। और चूंकि ये मिरर के बिहाइंड हो रहा है इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन डायरेक्ट होगा, है ना। साइज बहुत ही छोटा यानी पॉइंट साइज होगा। दूसरा केस है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, जैसा कि डायग्राम में तुम देख सकते हो, ए बी, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, मिरर के बिहाइंड होगा, जिसको हमने ए डैश और बी डैश से उसको शो किया है। ठीक है, यानी इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ओके। और जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल। क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर वर्चुअल है। ओके। और ये कैसा होगा, डायरेक्ट होगा और साइज डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा। So a full length image of a tall building or tree can be seen in a small convex mirror, है ना। Again we shall see uses of convex mirror. So first one is convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles because they always give an erect through diminished image and they have a wider field of view as they are curved outwards. Okay, काफी important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दूसरा यूज है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट vision of both side traffic. And third is used in soaps as security mirror. Okay. इसके बाद है साइन कन्वेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और उस कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन का जानकारी होना काफी आवश्यक है, जरूरी है। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब कभी भी हम लोग मिरर बनाएंगे किसी प्लेन के ऊपर में तो मिरर का जो फेस है वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। और जो राइट साइड में होगा मिरर, उस मिरर का फेस होगा वो कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा। ओके, इसका मतलब ये है कि
मिरर हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरा है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। जब कभी भी अगर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, पोल है। यानी सारे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट पोल के पोल को इनिशियल पॉइंट मान के हम लोग करेंगे, ओके। थर्ड इज all distances measured in the direction of incident ray are taken as positive and those measured against the direction of incident ray are taken as negative। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग नंबर लाइन को हम लोग देखते हैं तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड में सारे एक्स का वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिन हमारा क्या होगा, पोल, है ना। और पोल से अगर चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जैसा कि हम लोग जो टू डायमेंशनल फिगर में देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। तो जहां एक दूसरे को मीट करता है यानी इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसी तरह से पोल, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो हमारे लिए क्या है, ओरिजिन है, ओके। और जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होगा, है ना, और पोल से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। और बिलो अगर हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस का जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो नेगेटिव होगा, जैसा कि तुम फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग हमेशा एक स्मॉल यू से इंडिकेट करेंगे, है ना। और ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड में ही हमेशा होना है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। Here we can see the mirror formula. Formula is 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F। इसका मतलब V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और F क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। उसी तरह से मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या चीज है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी HI अपॉन HO, okay. Also the magnification of image will be equal to minus V by U, okay. V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन इस फॉर्मूला में हमें याद रखना चाहिए कि मिरर है तो मिरर के केस में अगर हम लोग V by U करते हैं तो उसके पहले क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी माइनस होना चाहिए। साथ में यहाँ पे राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कंडीशंस है। इफ m इज नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब इमेज रियल होगा, और m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, याद रखना चाहिए। और इफ हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, ओके। इसका मतलब इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल होगा। इफ हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ होना चाहिए, देन मैग्निफिकेशन m विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि इमेज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा, यानी बड़ा साइज का होगा। If hi is less than ho, then m will be यानी मैग्निफिकेशन will be less than 1। इसका मतलब है कि इमेज डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा।
इसके साथ में हमें याद रखना चाहिए मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा क्या होता है, +1 होता है। प्लस साइन का मतलब है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और 1 का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल है। ओके, इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर m का वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और m का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, लेस है, इसका मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा है इफ m is positive and more than 1 it will be a concave mirror. Okay, and last if m is negative यानी m का वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, माइनस में है, इसका मतलब है कि हमारा जो मिरर है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, so dear students, so far we have discussed the image formation by concave mirror and convex mirror। साथ में हमने डिस्कस कर लिया कि मिरर फार्मूला जो कि m/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/r होता है, और साथ में मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर वो भी हमने डिस्कस किया है। उसके ऊपर में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए इसका साइन कन्वेंशन का, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि आज का लेक्चर तुम लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आएगा, है ना। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन के ऊपर में। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन किए थे, अब रिफ्रैक्शन। ओके, तो ओके, थैंक यू।